Assalamualaikum. वेलकम बैक न्यू सेशन टुडे। हम अपने पुरानी जहाँ तक हमने पढ़ लिया था एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। इन प्रीवियस लेसन वी डिस्कस्ड अबाउट द बिजनेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, and in this lesson we will be studying about the factors of production. So there are four in number. Factors of production are four: land, labor, capital and enterprise. These are the four major factors of production. They are also named as economic resources. तो सबसे पहले ये है कि लैंड में क्या चीज़ें आती हैं कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज फॉल इन द ग्रुप ऑफ लैंड। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आप देखें मिनरल्स होती हैं, वाटर हैं या फील्ड्स हैं, तो ये लैंड में आएंगे, या पीस ऑफ लैंड भी इसका एक एग्जांपल है। लेबर इज़ द सेकंड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर ह्यूमन एफर्ट्स को हम काउंट करते हैं। और कैपिटल इज़ अनदर थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वी आर रेफरिंग द मैन मेड रिसोर्सेज। देखें लैंड के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट कैपिटल इज़ अबाउट मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज विच आर यूज इन द प्रोडक्शन, जैसे कि मशीनरी है, टूल्स एंड फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स एज वेल, तो ये कैपिटल में आएगा। मनी एंड फाइनेंसेस जो हैं वो भी कैपिटल के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद एंटरप्राइज एक स्किल, एंटरप्रेन्योर इज़ हैविंग द स्किल ऑफ एंटरप्राइजिंग। So enterprise is an economic resource which refers to the skills and it is used to organize other three factors of production. तो ये हमारे पास चार इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं और इसके ऊपर छोटा सा एक हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसको हम एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन AO1 और AO2 लेवल के आ जाते हैं। AO3 का भी बन सकता है, बट मेजॉरिटी केसेस के अंदर AO1 लेवल का आता है, जिसमें आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तक चेक किया जा सकती है, और A2 में आपकी एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट्स भी इसके अंदर चेक किए जा सकते हैं। तो लेट अस रीड फॉर एग्जांपल AO1 क्वेश्चन नंबर 1, द डिफाइन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो जो AO2 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। ए फार्मर यूजेस लैंड, मशीनरी एंड वर्कर्स टू ग्रो वीट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन दिस एग्जाम्पल। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। दिस इज़ आल्सो पॉसिबल इन दिस टॉपिक कि आपके पास AO1, AO2 या AO3 लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। और मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें हमने कैसे प्रोग्रेशन करनी है। सबसे पहले आपको अभी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात की, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। किसी के पास भी लैंड किसी एम्पल क्वांटिटी में नहीं होती, या लेबर एम्पल क्वांटिटी में नहीं होता। इस तरह से कैपिटल भी एक एम्पल और सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता। सो अनलिमिटेड नहीं होते, सो स्कार्सिटी होती है आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, जबकि जो वांट्स होती हैं दे आर अनलिमिटेड। सो प्रॉब्लम एक्चुअली देयर इज़ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच कम्स ओवर देयर, और उसमें कैसे होता है कि आपके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से आपको चूज़ करने पड़ते हैं। कुछ रिसोर्सेज को आप चूज़ करते हैं, कुछ ऑप्शंस को आप चूज़ करते हैं, कुछ को आप जो है वो गिव अप कर देते हैं, यू सेक्रीफाइस सर्टन थिंग्स। सो द रिसोर्सेज मेंशन्ड इन प्रीवियस लेसन्स आर स्कार्स। दिस स्कार्सिटी लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन नॉट सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, and this scarcity is also referred as basic economic problem. And scarcity of resources causes businesses to and consumers to make choices among available options. So leftover or sacrificed or given up, best alternative is opportunity cost. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप कुछ दो चीज़ों के दरमियान से एक चीज़ को चूज़ करते हैं, तो वट एवर यू हैव गिवन अप बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, that is called opportunity cost. We will be giving some examples of opportunity cost in our next slide. It says that imagine you have $10. If you spend it on a movie ticket, you cannot buy a pizza with the same money. So either you can spend on a movie ticket or you can buy a pizza, for example. So limitation is there is a finance of only $10. तो उन $10 को आप किसी एक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं।
सो बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता है वो आप को गिव अप करना पड़ता है, आपको एक अपनी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है और दूसरी चीज़ को आपको छोड़ना पड़ता है। तो वो जो आपने छोड़ा है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तरह से एक और एग्जांपल है, एक कंपनी हैज़ लैंड, इट कैन यूज टू आइदर बिल्ड ए फैक्ट्री और ओपन ए शॉपिंग मॉल। तो इफ़ इट चूजेस द फैक्ट्री द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द प्रॉफिट इट कुड हैव अर्न फ्रॉम द शॉपिंग मॉल। तो इस लिमिटेड रिसोर्स लैंड की वजह से दे कैन यूज़ ओनली वन ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन को गिव अप करना पड़ता है। तो सेकेंड ऑप्शन को जो गिव अप आपने किया दैट इज़ एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इफ़ वी रिवाइज दिस ऑल, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की है जो कि 4 होते हैं, और दूसरी बात हमने की है कि वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए आपको चूज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को गिव अप करना पड़ता है, और जो चीज़ें आप गिव अप करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो ये आपको बिज़नेस में भी नज़र आएगा, इकोनॉमिक्स में भी नज़र आएगा, कंज्यूमर बिहेवियर्स में भी नज़र आएगा, और बिज़नेस कंसेप्ट्स के अंदर भी नज़र आएगा, क्योंकि बिजनेसेस आर आल्सो हैविंग लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो बिजनेस हैव टू मेक रैशनल डिसीजंस व्हाट टू यूज़, और उनको क्या करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्शन करनी चाहिए, जहाँ से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, देयर कैन बी डिफरेंट क्वेश्चंस। आप फर्स्ट लेवल जो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होता है दैट इज़ 2 मार्क्स क्वेश्चन, और दैट कैन बी द 1 मार्क क्वेश्चन एज वेल। बट डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें आपको सिंपल डेफिनेशन देनी पड़ती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, दैट इट इज़ द गिवन अप और सेक्रीफाइस्ड ऑप्शन while choosing the other best option. So whatever you have given up is opportunity cost. तो इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद AO2 क्वेश्चन हो सकता है जिसके अंदर वो एक एप्लीकेशन क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का। AO3 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि एनालाइज हाउ कंसिडरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन हेल्प एन एंटरप्रेन्योर मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बिजनेस कैसे कर सकता है। सो आंसरिंग दिस 8 मार्क्स क्वेश्चन आई हैव डिस्कस इन अदर वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करते हैं तो यू कैन आस्क मी, आई विल बी गिविंग माई नंबर इज़ वेल। तो आप उसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि 8 मार्क्स क्वेश्चन को हमने कैसे अटैम्प्ट करना होता है। और एनालिसिस क्वेश्चन होता है, इसमें 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 के तरीके से आपको आंसर करना होता है, जो कि मेरी दूसरी वीडियो में है। सो यू कैन डिस्कस ओवर देयर एज यू कैन सी देयर। सो मूविंग फॉरवर्ड क्विकली बिकॉज दीज आर द सिंपल टॉपिक्स। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो यू कैन डिस्कस विथ मी, मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर गाइड फर्दर कर दूँगा। All the businesses have dynamic business environment. This is the chapter 1 of business AS level. तो AS लेवल के कोर्स में डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट का एक टॉपिक मौजूद है, जिसके ऊपर फर्दर सर्टन क्वेश्चंस आपको देखने पड़ते हैं। द बिजनेस आर ऑपरेटिंग इन द डायनामिक एनवायरनमेंट, मींस डायनामिक मींस दैट कीप ऑन चेंजिंग। तो बिजनेसेस डेफिनेटली आर वर्किंग इन सर्टन एनवायरनमेंट्स जो कि चेंज होते रहते हैं, और उसमें डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जो कि इम्पेक्ट करते हैं बिज़नेस की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जिसके अंदर आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट लॉज हो गई, जिसके अंदर सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, प्रेशर ग्रुप्स हो गए। इस तरह से गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल वेज हो सकते हैं बिजनेसेस को चेंज करने के लिए या इम्पेक्ट करने के लिए, जैसा कि सब्सिडीज़ होती हैं, टैक्सेस होती हैं। तो ये सारे जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज़ डायनामिक इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आपको डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो बिज़नेस के ऊपर इम्पेक्ट करते हुए आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं, बिज़नेस के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट अस रीड दिस स्लाइड, देयर इज़ सम टेक्स्ट ऑन दैट, जिससे आपको फर्दर पता लग जाएगा कि बिज़नेस डायनामिज्म क्या होता है या डायनामिक बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है। So businesses either small or large operate in an environment which is constantly changing. अब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग के अंदर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट के लॉज चेंज हो सकते हैं, इसमें कंपटीशन लेवल चेंज हो सकता है, कंज्यूमर्स की लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज हो सकती हैं, और इस तरह से टेक्नोलॉजी की चेंजेस भी आ सकती हैं। सो देयर आर वेरियस चेंजेस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती हैं, और बिजनेस उसको
अकॉर्डिंगली उस हिसाब से they have to make certain decisions. तो इसलिए businesses have to be very vigilant on that they have to keep an eye over the changing environment. So inflexible businesses cannot respond to changes. These external environment factors can cause a business to fail. So more detailed analysis is given in A2 class के अंदर जो है वो ज़्यादा दिया हुआ है, उसमें आप फर्दर जब हम A2 क्लास को हम डिस्कस करेंगे तो we will be able to discuss in a detail that how the external environment is impacting on the business and what strategic moves a business can take to deal with all these changes which is happening in the environment. So dynamic business environment are following major changes in business. Again, there is a slide that there can be new competitors, there can be legal changes, there can be economic changes, there can be technological changes. So these changes are threat as well as create new opportunities as well, because when there is a change in the technology, if a business is flexible enough and the businesses are responding well, they are planning well, they are making use of those changes, then definitely it is an opportunity. Otherwise that will be a threat. Business environment in real life you can see in mobile phone industry, जो कि Samsung और Apple की example आपके सामने है. So dynamic business environment के बाद we can also give one example, and you can write and you can send it to me as well. To what extent is adopting to technological change the most important way of business to respond to a dynamic environment? तो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस की जो गाइडलाइन है वो मेरे एक और यूट्यूब चैनल पे आपको एक मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप उसके ऊपर देख लें कि 12 मार्क्स के क्वेश्चंस को हमने कैसे हैंडल करना होता है और उसकी एवेल्यूएशन कैसे हमने करनी होती है. एंड यू कैन कमेंट वट एवर यू हैव लर्नड नाउ.